श्रीकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट। खास रिपोर्ट है, वादा किया था आपसे कि और भी खबरें लेके आने वाला हूं। नए साल में बहुत सारी नई और बड़ी खबरें हैं, लिहाजा ममदानी, जानते होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ममदानी ने मेयर की शपथ ले ली और शपथ लेते ही, अब बिल्कुल शुरू से चल रहा हूं, जब उन्होंने शपथ ली तो बवाल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। अमेरिका में मेयर का जो उन्होंने शपथ लिया है, अमेरिका में लिया उन्होंने, न्यूयॉर्क में, लेकिन चूतड़ों में आग भारत में लगी है बहुत सारे लोगों के। मतलब अगर उनको दिक्कत यह है कि ममदानी ने कुरान पर हाथ रख के क्यों शपथ ली। अरे जिसमें जिसकी आस्था होगी भाई, वो कुरान की कसम झूठी नहीं खाता ना। मुसलमान तो कुरान पे हाथ रख के कसम खाएगा, नहीं तो ये चाह रहे थे कि गीता या बाइबल पर रख के, वहां का जो संविधान है उस पर हाथ रख के कसम खाए। हजरात, वही दोगले लोग जब उनकी तारीफ करते हैं जो गीता पर हाथ रख के कसम खाता है, तो उनको अपना दोगलापन नजर नहीं आता है। बहरहाल गोबर की क्या बात करनी। बहरहाल ममदानी ने कुरान पर हाथ रख के जो है मेयर की शपथ ली और उसके बाद जो पहला जो काम किया उसने, जो ममदानी से पहले इजराइल का समर्थक मेयर था न्यूयॉर्क का, उसने कई सारे कानून बदले थे। उसमें एक कानून ये था कि जो भी कंपनियां इजराइल की हैं या इजराइल के समर्थक वाली हैं, उनका बाइकआउट नहीं किया जा सकता। जो बाइकआउट चल रहा है अमेरिका में, तो इसका डर जागा, तो उसने सोचा जाते जाते मैं कानून बना जाता हूं कि भाई कोई भी इजराइल की कंपनियों का बाइकआउट नहीं करेगा। पहला कानून बनाया। और एक और कानून बनाया था उसने जाते जाते मेयर ने, जो पहला वाला मेयर था, कि जो भी इजराइल का विरोध करेगा माना जाएगा कि ये यहूदियों का विरोध है। भाई ममदानी जैसे ही कुर्सी पर बैठे, उन्होंने उन दोनों कानूनों को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, तुरंत के तुरंत खत्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने बवाल मचाया, एकदम धर्राटे काट दिए जब उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया। खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा कि आज से जो फिलिस्तीनी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है और उनको न्यूयॉर्क छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। कोई उनसे नहीं कहेगा कि तुम न्यूयॉर्क से, अमेरिका से बाहर निकल जाओ, हम उनके साथ हैं। साथ ही भारत के जेल के अंदर बंद उमर खालिद, उनके बारे में भी उन्होंने आवाज उठाई, कई सारी बातें उन्होंने की। इसकी वजह से भारत में ममदानी, अब ममदानी का तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, ममदानी का तो कुछ कर नहीं सकते, तो अब ये क्या करेंगे देखिएगा आप, ममदानी के नाम पर ये भारत के मुसलमानों पर हमला करेंगे। वही समझ रहे हो आप। अब मामला यह है कि एक और संगठन था BDS, जो इजराइल के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन थी, संस्था थी, उसको बैन कर दिया था पहले वाले मेयर ने, तो उस पर से भी ममदानी ने पाबंदी हटा दी है। इसके बाद इजराइल को तो आग लगनी थी। इजराइल के अखबारों ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया और इजराइल की सरकार ममदानी पर बुरी तरह से भड़क गई है कि इन्होंने पहला ही दिन जो काम किया है एज अ मेयर, उन्होंने इजराइल के खिलाफ अपनी नफरत दिखाना शुरू कर दी। मैं जब अरब के मुसलमानों को कुछ कहता हूं, उनको झकझोड़ता हूं, तो बहुत सारे भारत में बैठे मुल्ला जी हैं, बुरा लग जाता होगा उनको, बहुत गरियाते हैं मुझे, कह रहा है ये तो ईरान का चमचा है। अरे भाई, मुझे चमचा कहो या प्लेट कहो, औकात तुम्हारी ये है कि आज तुम्हें मुंह छुपाना पड़ेगा इस खबर के बाद। जॉर्डन अरब है ना, जॉर्डन की गवर्नमेंट ने, अल्लाह अकबर, मैं ये खबर पढ़ूंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, जॉर्डन के गवर्नमेंट ने जॉर्डन के इमामों को बैन कर दिया है कि जो भी जॉर्डन का इमाम है वो अबू उबैदा का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। ये है अरब और अरब की असलियत। बजाते रहो अरब के नाम पे ताली, अरब अरब, हाँ उसको ही, अरब को ही देखकर आप ईद मनाओ। वहीं इजराइल के एक और फौजी ने अपने आप को खुदा, हाँ बोल नहीं सकते ना, वो बैन है जुमले। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल को ही अपनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है और उस खबर को वो छुपा रहा है। 2 साल की जंग के बाद इजराइल कहां पहुंचा है, दुनिया की नजर में गिर चुका है, GDP को तगड़ा नुकसान पहुंचा है, इजराइल का टेररिज्म खत्म हो चुका है, इजराइल की असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है, इजराइल से अब कोई प्यार नहीं करता उनको छोड़कर। हालत यह है कि इजराइल की 32% आबादी 2 साल की जंग के बाद, इजराइल की 32% आबादी को मेंटली डिस्टरबेंस है और उनको हेल्थ, दिमागी तौर से वो परेशान है, उनकी हेल्थ काफी वीक हो चुकी है और दिमागी तौर से वो प्रेशर में है, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और ये इजराइल की रिपोर्ट है। मैंने आज एक वीडियो में, पता नहीं किस वीडियो में, लेकिन एक जुमला इस्तेमाल किया था, वो भी पक्का है, पक्का हो गया
कि यूएई इलाके में एक नया इजराइल है, मुसलमान भेष में, अरब के भेष में एक इजराइल है यूएई। सोचिए, इजराइल ने सोमालिया के टुकड़े किए और सोमालिया लैंड को मान्यता दे दी। सारी दुनिया ने विरोध किया, तमाम अरब देशों ने नाराजगी जताई, क्योंकि सोमालिया अरब देश है भाई, उनका भाई है। लेकिन यूएई चुप रहा और बिना कुछ कहे इस हराम के जने ने, यूएई की गवर्नमेंट ने क्या किया, ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने। यूएई ने चुपके से सोमालिया लैंड को मान्यता दे दी है। अब वो सोमालिया लैंड के लोगों का पासपोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है। यह है यूएई की असलियत। खबर अब कंफर्म हो गई है, सोमालिया लैंड का जो राष्ट्रपति बना है वो इसी महीने जो है इजराइल आने वाला है और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। सोमालिया लैंड के लोग सोच रहे हैं कि हम तो आजाद हो गए, उनको नहीं पता कि वो, समझ लीजिए कि कुएं से निकले हैं तो खाई में गए हैं। मतलब सर दर्द की दवा खाकर बवासीर ले लिया है। अब आपके सामने तस्वीर देखिए, जो अमेरिका की मिडिल ईस्ट के फौज के कमांडर हैं, यानी सेंटोम के कमांडर, वो सोमालिया लैंड पहुंचे हैं। उनका वीआईपी तरीके से स्वागत किया गया है। जाहिर सी बात है, सोमालिया लैंड को करना पड़ेगा। अब आज मोहम्मद रजा की बात को लिख लीजिएगा, सोमालिया लैंड एक देश कम, अमेरिका और इजराइल का मिलिट्री बेस ज्यादा होगा और कुछ महीने और कुछ साल के बाद आप देखेंगे कि सोमालिया लैंड की आवाम खुद अमेरिका और इजराइल से परेशान होगी। हजार पेड कैंपेन चलाकर ईरान के जो फटीचर हैं, गरीब तो बेचारे हैं, तो अमेरिका इजराइल अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं कि आप ईरान के खिलाफ नारेबाजी करो और आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा माल। ऐसे में एक नौजवान जेनजी बड़े जोश में आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ नारे लगा रहा था, डेथ टू डिक्टेटर, डेथ खामनाई मर्दबाद है नारे। भाई उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा, उसे मारा पीटा नहीं पुलिस ने, तस्वीर देखिए, ईरान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करते ही उसने हगना शुरू कर दिया। अरे सच में मुंह दिया, एक तो माफी मांग रहा है, माफी हाथ जोड़ के, और जब वीडियो आप देखेंगे तो पैंट में पेशाब निकल गया है। खामनाई कहते हैं जी, मुंह निकल जाता है दुश्मन का। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि ईरान की आवाम ही ईरान की दुश्मन बन चुकी है। तस्वीर फिर से ताजा मंजर आपके सामने है। जो ईरान के ऑफिस हैं, ईरान के दफ्तर हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर जाकर ईरान की आवाम ईरान के झंडे को गिरा रही है। पूरी दुनिया में हमने प्रदर्शन देखे, लेकिन ऐसा प्रदर्शन कि आवाम ही अपने मुल्क के झंडे को पैरों तले रौंद दे, ये ईरान में देख रहे हैं हम। पूरे ईरान में भाई साहब 7-8 दिन हो चुका है, खौफनाक प्रदर्शन है, देखिए। दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका और इजराइल, खासकर इजराइल कर रहा है, क्योंकि ईरान से सामने से इजराइल लड़ ही नहीं सकता है। स्पेन भी बड़ा काम कर रहा है। स्पेन यूरोपीय यूनियन पर दबाव डाल रहा है कि इजराइल पर पाबंदी लगाओ, तमाम वो इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है। उधर भाई साहब जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान, भाई वो फ्रंट पर आके खेल रहे हैं, मजा आ गया। हालांकि इस आदमी का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन जहां बात सही करेगा मेरा पूरा सपोर्ट है। अब जो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हैं, उन्होंने जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है उनको फिरौन घोषित कर दिया। देखिए, özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Televizyon ekranlarında o çadırdan başka her şeye benzeyen rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz. हज़रात बहुत सारी उन्होंने बातें कही। नेतन्याहू फिरौन है, जो इजराइल ने किया है वो भूला नहीं जाएगा, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। हम गाजा और फिलिस्तीन के लिए जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, हम वहां मदद भेज रहे हैं, आगे मदद भेजते रहेंगे, फिलिस्तीनियों का साथ देते रहेंगे। अब माइक पॉम्पियो जो अमेरिका के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी बात कही। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने मेंशन भी किया है, कहा कि
ईरान की जो रिजीम है आयतुल्ला खामनाई की, वो गिरने वाली है। और जो अलग अलग इलाकों में, तेहरान में, जहदान में, मशहद में प्रोटेस्ट हो रहा है, नेक्स्ट स्टॉप बलोचिस्तान, यानी बलोचिस्तान जो ईरान का इलाका है, वहां भी इसने प्रदर्शन करने को कह दिया और कहा है कि 47 साल हो गए हैं इस रिजीम को, यानी खामनाई के रिजीम को। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सरकार भी 47वीं है, तो ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। और इन्होंने विश किया है हैप्पी न्यू ईयर तमाम ईरान के उन लोगों को जो सड़कों पर हैं, ऑल्सो मतलब उनके साथ जो मूसाद के लोग चल रहे हैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर है। तो आखिरी लाइन से ये क्लियर हो गया कि ईरान के लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और उनके साथ चलने वाले मूसाद को भी हैप्पी न्यू ईयर। यानी ईरान की सड़कों और गलियों में जो कुछ हो रहा है मूसाद कर रहा है। और कितनी क्लियरिटी आपको चाहिए भाई। इजरायली ऑफिशियल्स और इजराइल की इंटेलिजेंस का मानना यह है कि ईरान की रिजीम बहुत जल्द गिर सकती है। ऑल आईज ऑन ईरान दोस्तों, ईरान की हालत खराब है। ईरानियन गवर्नमेंट ने, ईरानियन पुलिस ने कई सारे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है और बहुत मोहब्बत से बयान जारी किया कि हम प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है, हम मानते हैं, जानते हैं कि वो परेशान है और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका राइट है, लेकिन वो जो सड़कों पर तबाही मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, ये गलत है। वहीं मेरे दोस्तों आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रख रहा हूं, ध्यान से देखिए। लाल लाइन नजर आ रही है, ये अमेरिका का ड्रोन है जो ईरान के बेहद करीब उड़ रहा है और जासूसी कर रहा है। जहां ये सब कुछ हो रहा है उधर ईरान ने, तस्वीर आपके सामने है, एक बार फिर से इन तमाम चीजों के बीच मिसाइल टेस्ट कर लिया है। इन तमाम चीजों के बीच ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी मिसाइलों को बम से तबाह नहीं किया जा सकता और अगर हम पर हमला किया तो बिना रुके, बिना हेजिटेट हुए हम तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे और बड़ी करेंगे। हजरात, कहा जा रहा है कि रशिया इस वक्त ईरान का पूरा साथ दे रहा है। सबूत आपके सामने है, लगातार आपको 3-4 दिन से बता रहा हूं, आज फिर ये ताजा मंजर दिखा रहा हूं, सबूत आपके सामने है। रूस के एयरक्राफ्ट भारी मात्रा में उतरे हैं ईरान। खबर ये, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ईरान को रशिया ने भारी मात्रा में एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। उधर ईरान ने ऐलान किया है कि हम अपने हथियार बेचने को तैयार हैं और क्रिप्टो करेंसी लेने को तैयार हैं, क्योंकि ईरान की जो पाबंदियां हैं, ईरान को जो लगी हुई है, उसकी वजह से वो अपने करेंसी में नहीं कर सकता है। तो ईरान ने ये ऑफर निकाला है कि दुनिया का कोई भी देश उनसे हथियार क्रिप्टो करेंसी में खरीद सकता है। उधर ईरान को मिली है बड़ी कामयाबी, ऐलान करके ईरान के ऑफिशियल ने बताया कि अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हमने फेल कर दिया है। अमेरिका को डराने का काम, जैसे यहां हिंदुओं को डराया जाता है, सरकार इन्हीं की, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन हिंदू खतरे में है, ऐसे ही इजराइल अमेरिका और अमेरिका को डरा रहा है। नेतन्याहू ने ताजा बयान में कहा है कि ईरान के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल है तो वो उसमें परमाणु लगाकर सीधा हमला अमेरिका पर भी कर सकता है। तो जिनका घर अमेरिका के अंदर है वो भी खतरे में है। ईरान के राष्ट्रपति जिस मोड में है ना, सबक है। हमारे यहां गंदा पानी पीकर 10 से 14 लोग मर गए और अगला मंत्री कहता है घंटा तुम्हें कुछ पता है, घंटा तुम हो क्या हो, घंटा घंटा घंटा। ईरान का राष्ट्रपति अपने ताजा बयान में यह कह रहा है खुल्लम खुल्ला कि आज कुरान के हिसाब से अगर हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके तो यह हमारी गलती है, हम जहन्नम में जाएंगे। और अगर हम लोगों की मुश्किलों को हल नहीं कर पा रहे और आज जो बिगड़े हुए हालात हैं हम उसको सही नहीं कर पाए तो इसमें हमारी गलती है। अमेरिका या किसी और की गलती नहीं है, हमारे दुश्मन की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है कि हम मैनेज नहीं कर पाए। तो खुल्लम खुल्ला ईरान के राष्ट्रपति अपनी कमियों को कबूल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा मकसद ही यही है कि हमें लोगों की जिंदगी आसान बनानी है। हज़रात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट पे फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।